नाजी सोच का मॉडर्न चेहरा, आरएसएस, हिंदुत्व नजरिया और अखंड भारत का ख्वाब। आज से तकरीबन 100 साल पहले जंग अजीम के बाद दुनिया भर में फाशिज्म तहरीक अपने अरूज पर थी। इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर फाशिज्म और नाजीइज्म तहरीक की नुमाया शख्सियात समझी जाती हैं, जिन्होंने यूरोपीय माशरे को तबाह करके रख दिया। पाकिस्तानी तारकीन वतन में हिंदुत्व का जहर फैलाता है और खसूसन उन लोगों के खिलाफ बयानियां बनाता है जो सेकुलर सोच रखते हैं। आरएसएस की ये सोच अब भी कायम है और इसका वाज़ेह सबूत है अखंड भारत का तस्वुर, जिसका मकसद पूरे जनूबी एशिया को हिंदू राष्ट्र में शामिल करना है। क़याम पाकिस्तान के बाद आरएसएस ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली दुश्मनी का इजहार किया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत के ख्वाब का पूरे होने में सबसे बड़ी रुकावट है। 2002 में भारत की एक रियासत गुजरात में होने वाले कत्लेआम के पीछे भी आरएसएस का ही हाथ है। मुसलमानों के खिलाफ खौफनाक कत्लेआम के पीछे भी आरएसएस का वही एंटी मुस्लिम माइंडसेट ही था। और याद रहे कि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ही थे, जिनका आरएसएस से काफी गहरा ताल्लुक है। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय फौज की एक सीनियर ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करते हुए भारतीय फौज की तर्जुमानी की, तो आरएसएस ने कर्नल सोफिया के ही घर पर धाबा बोल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान औरत थी जो कौमी सतह पर भारतीय फौज की नुमाइंदगी कर रही थी। और ये यकीनन हिंदुत्व नजरिया की सबसे बदतरीन मिसाल है। यहाँ हिंदू मजहब और हिंदुत्व में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक सियासी एजेंडा है, जिसमें हिंदू को आलातर समझकर दूसरे मज़ाहिब को नीचा दिखाया जाता है और खासकर मुसलमानों को गद्दार और अजनबी कहकर निशाना बनाया जाता है। पहलगाम हमले के फौरन बाद न सिर्फ मोदी सरकार और भारतीय मीडिया ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, जिसके बदले पाकिस्तान की बावकार फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए भारत को बर वक्त और पुरअज़म जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली। ये सिर्फ एक जंगी तनाजा नहीं था बल्कि एक सियासी और नजरियाती खेल था, जिसके पीछे आरएसएस का वो हिंदुत्व नजरिया और अखंड भारत माइंडसेट है जो पाकिस्तान को इस खित्ते से खत्म करने की ख्वाहिश रखता है। पिछले 10 सालों में भारत पर आरएसएस के असरात इतने गहरे हो चुके हैं कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी ममालिक से भी बेहतरीन ताल्लुकात बनाने में नाकाम रहा है। अगर भारत वाकई इस खित्ते में तरक्की चाहता है तो उसे आरएसएस की इंतहा पसंद सोच से